अस्सलाम हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और नाजरीन, शादाब खान की क़यादत में पैंथर्स ने किया मारखोर का शिकार और 123 रन का हदफ सिर्फ 18 ओवर में पूरा कर लिया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। पैंथर्स ने तरीका बता दिया, चेस नहीं होता। उन्होंने कहा बहुत आसान तरीका है, जल्दी आउट करो तो चेस भी हो जाएगा। 2 बार इस इवेंट में चेस हुआ, इसी टीम को 7 विकेटों से हराया क्वालिफायर में, फिर फाइनल में आके हराया 5 विकेटों से। छोटा टोटल इज द की, पहले आउट कर लें जल्दी तभी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 137 पे पहले मैच में आउट हुए थे, वो हारे और उसके बाद ये हारे। तो मतलब मारखोर ने पूरा साथ दिया पैंथर्स का। बिल्कुल और कुदरत का निज़ाम करने वाले जो सकलैन मुश्ताक है उनकी टीम जीती। ज़ाहिर उनका दामाद है शादाब, मिल के उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। और कम स्कोर पर आउट करना, जितना क्रेडिट जाता है डॉल्फिन्स को, जितना क्रेडिट जाता है पैंथर्स को उतना ही डिसक्रेडिट जाता है मारखोर को कि 8 विकेटें आखिरी सिर्फ 40 रन पर उन्होंने खोई हैं। फ़खर जैसा प्ले, इफ्तिखार जैसा प्ले जो लंबी बारी लेते हैं। फिर सारे लोग तारीफ़ कर रहे थे अब्दुल समद की, कल क्रूशल डे था, कल वो 0 पर आउट हुआ। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं इन प्लेयरों की मेंटल स्ट्रेंथ का और उस बड़े ओकेजन में अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का, यानी वो 0 है। इसी तरह पैंथर्स में हैदर अली, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, वो कब से इतना टैलेंटेड, उसे मौका भी मिला, वो भी कल 0 पे आउट हुए। तो पैंथर्स ने बताया, वाकई आपने सही कहा कि कम स्कोर पे आउट करोगे तो चेज होगा। अगर ये स्कोर 240-250 होता तो पैंथर्स को मुश्किल हो जाती, परेशान हो जाते। तो वो जो प्रॉब्लम हमारी सीनियर टीम में वही यहाँ पे भी है कि अगर आपकी विकेटें गिर रही हैं तो आप वहाँ से जो संभालने वाला काम है वो नहीं कर पाते, चेज भी नहीं कर पाते। ये सारी प्रॉब्लम वही है जो सीनियर टीम की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम हमारी। हम सिंगल नहीं लेते, हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, हमारी फील्डिंग प्रॉब्लम करती है, हम बड़े ओकेजन्स नहीं पकड़ पाते, हम चेज नहीं कर रहे, हम फील्ड खोल देते हैं एक आध चौके के बाद। तो ये सारे प्रॉब्लम जो पाकिस्तान क्रिकेट के हैं इसमें पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो करा रहे हैं उन लोगों को, नदीम खान को, मेंटोर्स को, सबको बिठाना चाहिए कि ये हमारे प्रॉब्लम से, ये तो हमें दोबारा चैंपियंस कप में नज़र आए तो इसका नाम हम या तो चेंज कर दें चैंपियंस कप का, इसको वही पाकिस्तान कप ही कर देंगे। पाकिस्तान की टीम है तो वो ये चैंपियंस तो नज़र नहीं आए, हमें वो चीज़ें तो नज़र ही नहीं आए जो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ ले जा सकती हैं। चलो ये मौका दे देते कि चूंकि ये पहला टूर्नामेंट था, आप चलो आजमाइश ट्रायल बेसिस पे आप कर लो, लेकिन अब अगर इसमें बेहतरी नहीं आई, आगे के टूर्नामेंट्स में, जिसमें अगला टूर्नामेंट भी एक वनडे कप है प्रेसिडेंट कप के नाम से, उनमें अगर तब्दीलियां, उनमें अगर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई तो फिर ये ला हासिल होगा। बिल्कुल सही बात है। बात हो रही थी अभी शादाब खान की, तो शादाब खान ने इसके बाद कहा कि हम एक बड़ी जज्बाती कौम है, एक इवेंट के ख़राब नताइज में कप्तानी का फैसला करते हैं। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। जल्दी चीज़ें हम लोग ना शुरू कर देते हैं। एक टूर्नामेंट कोई जीतेगा तो उसको कैप्टन बना दे, दूसरा जीतेगा तो उसको बना दे। मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। एज ए नेशन हम इमोशनल कौम है, जब हमें रिजल्ट मिलते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। जिग जैग होते रहते हैं, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा एटीट्यूड हंगर है, उसको हमने दिखाना है ग्राउंड में। मेरी बात करें तो मुझे एज ए बॉलर स्टिल इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस स्टेज पे भी खेल रहे होते हो आपको प्रूव करना पड़ता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर होते हो। कुछ बातें ठीक भी हैं कि हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कुछ बातें यहाँ ये है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर एक कप्तान की बात की जाए तो उसको तो हमने बहुत मौका दिया ना, बिकॉज मेन प्लेयर भी थे तो मौका बाबर आजम तो 2019 से कप्तान है। शादाब ने भी यही बात की, इफ्तिखार ने भी यही बात की कि मीडिया 1-2 इनिंग पे चढ़ा देता है। अब उन्हें अपनी पोजीशन खतरे में नजर आ रही है ना, कि अब्दुल समद की बहुत तारीफ हो गई तो इफ्तिखार को अपनी पोजीशन खतरे में नजर आ रही है। तो भाई यही मीडिया आपको भी टीम में लाता है और यही मीडिया जब आप खराब परफॉर्म करते हैं तो आपको टीम से भी निकलवाता है। लेकिन फैसला मीडिया नहीं करता किसी भी प्लेयर को लेने का, आपकी परफॉर्मेंस पे होता है और ये सिलेक्शन कमेटी करती है। जितना मीडिया जिम्मेदार है उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है। क्या तो शादाब का और इफ्तिखार का ये कहना बिल्कुल वन साइडेड ओपिनियन है। अगर हिम्मत है, दम बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी का भी नाम लेना। पहले हम दिखा देते ना कि इफ्तिखार ने क्या कहा है, फिर उस पर बाबर की जगह पकड़नी है, इन मैदान में उसने परफॉर्म करना है। आप लोगों को भी यही कहता हूँ, किसी को एक इनिंग्स पे इतना लूबर लेके जाते हो, उनको डोमेस्टिक में टॉप करने दो, फिर आप पाकिस्तान के लिए बात करें। एक इनिंग्स पे आप लोग इधर लेके जाते हो, जब वहाँ पे वो पाकिस्तान में फेल हो रहे तो ये कहाँ से लाए हो। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। वनडे के लिए थोड़ा और भी बेहतर विकेट बनाना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया अब 400 के लिए सोच दे, हमारा स्ट्राइक रेट ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे कम है। यहाँ से वो प्रिपरेशन शुरू होती
होती है, फिर जाके कॉन्फिडेंस आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आप डिलीवर करते हो। इस बात में जो सबसे कमाल की बात ये है ना कि अगर एक आध परफॉर्मेंस पे ना लोगों को स्टार बनाया जाए तो इफ्तिखार पाकिस्तान टीम में ना होते, क्योंकि एक दो परफॉर्मेंस पर ही है। के लिए तो मुझे सबसे पहले बासित अली ने कहा था कि ये लिस्ट ए का बहुत अच्छा प्लेयर है, जब बासित अली कोचिंग कर रहे थे, और हमने हमेशा ये कहा कि वो लिस्ट ए का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसे मौका मिलना चाहिए। तो मीडिया ही कहता है, जब आप फिर सिलेक्शन कमेटी उसका नोटिस लेती है, लेकिन वो मीडिया, हम उस मीडिया का हिस्सा नहीं है जो एक आध इनिंग पे किसी को स्टार बना देता। मैंने हमेशा और हमने अपने प्रोग्रामों में भी हमेशा ये कहा है कि एक प्लेयर ने अगर एक डोमेस्टिक सीजन में अच्छा स्कोर किया है पूरे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, तो उसको पहले ए टीम में डालें, फिर उस ए टीम में अगर वो अच्छा स्कोर करे तो फिर वो पाकिस्तान टीम में डालें, और 1 से 2 सीजन में जरूर देखें। हो सकता है एक ही सीजन में उसका लग गया हो, कोई अच्छा इनफॉर्म हो, पैच हो, और अगले सीजन में वो बिल्कुल भी कुछ ना करे। तो जितना मीडिया बनाता है और जितना मीडिया बिगाड़ता है, उसमें साथ साथ सिलेक्शन कमेटी का भी कसूर होता है। उतनी ही जिम्मेदार है कि वो किसी के कहने के प्रेशर में आ जाते हैं। बट पॉइंट ये है कि जो बात कर रहे हैं वो भी तो सोचे ना कि वो क्या बात कर रहे हैं। इफ्तिखार को तो इतना चांस मिल गया, इतना चांस मिलने के बाद तो आपने खुद आके कुछ दिन पहले कहा मैं टेल एंडर हूं। इफ्तिखार के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो बार बार कहते हैं कि अगर उसको वनडे क्रिकेट में ऊपर भेजा जाएगा 4 नंबर पर, तो वो थोड़ा टाइम लेता है सेट होने में, उसके बाद वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन आपने मैचेस फिनिश नहीं किए, आपकी परफॉर्मेंस खराब चल रही है, तो फिर उस पर रोना कि मुझे टेल एंडर बना दिया और मैं तो टेल एंडर हूं, मैं तो टॉप ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूं, ये बिल्कुल गलत है। एक मैच था इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें शायद राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से इमाद वसीम को ऊपर भेजा था। इफ्तिखार 7वें नंबर पे आए, लेकिन इफ्तिखार के पास पूरा चांस था मैच जितवाने का। ये कहना कि मैं टेल एंडर हूं, मैच नहीं जितवा सकता, और मीडिया के एक इनिंग में स्टार बना देता। अब उनको लग रहा है कि 1-2 स्टार मीडिया और दूसरे लोग कह रहे हैं कि अब्दुल समद अच्छा है, तो अभी उनकी पोजीशन तो खतरे में। इफ्तिखार बिल्कुल सही बात है। जल्दी से हम परफॉर्मर्स भी देख लेते हैं इस इवेंट के, और टॉप रन और टॉप विकेट टेकर। तो पहले शुरू करते हैं मोस्ट रन्स ऑफ चैंपियंस वनडे कप। उस्मान खान टॉप पे हैं, कामरान गुलाम दूसरे नंबर पे, तैयब ताहिर तीसरे नंबर पे, बाबर आजम चौथे नंबर पे और साइम अयूब आखिरी नंबर पर। तो ये 5 टॉप बैटर्स हैं। शाहिद साहब, कामरान गुलाम का ना मुझे लगता है कि जब हम यहाँ से देखते हैं और हमें अफसोस होता है कि एक लड़का कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहा है और उसको मौका नहीं मिल रहा, आप उसका कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं। ये पिछले 2 मैचेस में मुझे वो चीज़ नज़र आई है कि जब टीम में नाम नहीं आया तो वो डिसहार्टेड तरीके से खेल रहे हैं। ऐसे ही होता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर एकदम से टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट होता है, वो कहते हैं कि आपका नाम नहीं है, तो आप डिसहार्टेड हो जाते हैं। तो आज शान मसूद से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल हो कि वाई नॉट कामरान गुलाम। तो आज मेरे नाम थोड़े से गड़बड़ हो हैं बहुत ज़्यादा, तो कामरान गुलाम को क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है। लेकिन अभी हम उसकी बात एक तरह से एक लिहाज से सही भी है कि सऊद शकील है मिडिल ऑर्डर में, बाबर आजम है और सलमान आगा है, तो इन 3 की जगह से अभी किसी को सवाल ये है ना शाहिद साहब कि शान मसूद सारी जिंदगी कहाँ खेले? ओपन खेले। अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे, सही है, शान वापस ओपन पे जा सकते हैं, कामरान नीचे आ सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक पे भी ये सवाल हुआ था, और अब्दुल्ला शफीक का भी उन्होंने कहा कि उसका एवरेज ठीक ठाक है। इस अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर में वो कहीं बहुत ज़्यादा स्टेट कहीं फीचर छपाए कि वो कोहली के बराबर ही चल रहा है, जब इसने कोहली का भी आगाज़ हुआ था। लेकिन कोहली आगे जाके अब उसने अपना करियर अच्छा किया ना, तो अब्दुल्ला शफीक है प्लेयर अच्छा, लेकिन हम लोग, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। अब शान मसूद के साथ भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान के 1-1.5 साल तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, आप कुछ भी कर लें, आप चॉप एंड चेंज कर लें, आप कुछ भी कर लें, तो वो बात इसकी एक हद तक दुरुस्त है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो पेशेंस वहां कहाँ था जब इमामुल हक को हटाया? तो पेशेंस नहीं था, सेम परफॉर्मेंस थी। दोनों दफा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कौन अच्छा करता है जो इमाम कर लेगा? जब आपको पेशेंस जिसके लिए दिखाना है उसके लिए आपके अंदर बड़ा पेशेंस है। हाँ, ये आपको यार्ड स्टिक अगर आपने रखना है तो सबके लिए रखे ना। ये पेशेंस दिखा के हम मेंटल पेशेंट हो रहे हैं। और अभी ये पेशेंस देखते हैं कब तक चलेगा पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तानी सेलेक्टर्स का, कि अभी ये 3 टेस्ट इंग्लैंड से हैं और उसके बाद 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका से ही, ये 5 के 5 टेस्ट बहुत मुश्किल होंगे। बिल्कुल सही है। ब्रेक पे जाने से पहले आप चलेंगे चैंपियंस कप के फातेह के लिए 3 करोड़ रुपए का इनाम। मारखोर के हिस्से में आए 1.5 करोड़ रुपए, और साजिद खान फाइनल के हीरो करार पाए, और मोहम्मद हसनैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर हिज फैंटास्टिक बॉलिंग। 17 विकेटें उन्होंने इस टूर्नामेंट में हासिल की। उस्मान खान बेहतरीन विकेट कीपर थे, और अली रज़ा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room। और चैंपियंस कप का इख्तिताम हो गया है। अब बड़ा इम्तिहान है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है, जिसके लिए कप्तान शान मसूद का ये मानना है कि इस साल हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए तैयारी अच्छी है, कोई समझौता नहीं होगा फिटनेस को लेकर। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। इन चैलेंजिंग कंडीशंस में इंग्लैंड में एक मैनेज वर्कलोड के साथ एक फ्रेश बॉडी के साथ वो इस सीरीज में जा सके। बीइंग ए लीडर आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होती है। कभी भी अच्छा नहीं लगता जब आपकी टीम हारती है, स्पेशली जब आपका मुल्क हारता है। रिजल्ट्स वाइज हमें वो चीज़ बांग्लादेश सीरीज में नहीं मिली। काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स थी जो हमने कमिट की हैं एज अ साइड, और उनसे हमें सीखना होगा कि हमने एक नॉन नेगोशिएबल फिटनेस स्टैंडर्ड्स रखे हैं, वैल्यूज़ रखी हैं। इस चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर हमने एक बेहतर टेस्ट टीम बनना है तो हमारी फिजिकल और मेंटल फिटनेस वो होनी चाहिए जो दुनिया की टॉप की टीम्स की होती है। जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जो बांग्लादेश में देखा, आई डोंट थिंक मुझे यूनिटी या लड़कों के एफर्ट से कोई चीज़ की कमी नज़र आई है। फौरी तौर पे कोई कीपर है तो वो सरफराज अहमद है। उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो कंकशन से बाहर हुए थे टीम से। कंकशन से पहले उन्होंने आके कमबैक में काफ़ी परफॉर्मेंसेज दी थी। जी शाहिद साहब, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, मतलब लगता है पोइट्री सुन रहे हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ें अप्लाई कब होंगी? ये कहना कि फ़िटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, फ़िटनेस हमारी ये वनडे टूर्नामेंट में इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुई है, हमने देखा है कहाँ खड़े हैं हम। दूसरा, फिर अपनी गलतियों से सीखेंगे, ये जुमला मैं पिछले 4 कप्तानों से सुन रहा हूँ, सीख हम कुछ भी नहीं रहे। शान की यही शान है कि वो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन उनको अपने रन्स के कॉलम में रन्स दिखाने होंगे। 6, 14, 57 और 28 ये स्कोर्स नहीं है जो किसी कैप्टन से और नंबर 3 से कोई एक्सपेक्ट कर सकता है। और उसको रियलाइजेशन है कि मैं अगर रन नहीं बनाऊंगा तो मैं इंस्पायर नहीं कर सकूंगा। अब हमें पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे तो फिर हम चॉप एंड चेंज करेंगे। ये बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम बहैसियत कौम, चाहे हमारे फैंस हो, हमारा क्रिकेट बोर्ड हो, हम हैं बेसब्रे, हम नहीं कर सकते। हम जैक क्रॉली जितना टाइम या हम बेन स्टोक्स को, जो रूट को जितना टाइम इंग्लैंड देती है या इंडिया देती है, हम नहीं दे सकते। अगर हमारे रिजल्ट अभी भी और भी गंदे आएंगे, खराब आएंगे इंग्लैंड वाली सीरीज में, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, तो हमें चॉप एंड चेंज नजर आना शुरू हो जाएंगी। जिन टीमों की आप बात कर रहे हैं ना, इंग्लैंड ठीक है जैक क्रॉली को वक्त देती है, मैचेस तो जीत रही थी ना, ऐसा तो नहीं है एक जैक क्रॉली की वजह से हारे जा रही है। जब जो रूट था तो 27-21 टेस्ट मैचों में वो एक आधी टेस्ट मैच जीत रहे थे। बांग्लादेश से नहीं हारते थे। हाँ। ये यूएसए से जाके नहीं हारते थे। वेस्ट इंडीज से वेस्ट इंडीज में हारे हैं, लेकिन हमारा एक ये वतीरा बन गया है छोटी टीमों से हारना है। होम ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी कर ली, और उसके बड़े फैक्टर्स हैं। नहीं, हम न्यूजीलैंड, हम श्रीलंका में टेस्ट मैच जीते दोनों। यही मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हम ऑस्ट्रेलिया जीतते ही नहीं, हम इंग्लैंड में जाके थोड़ी फाइट दे देते हैं, साउथ अफ्रीका हम जीतते नहीं, इंडिया हमारे साथ खेलता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हमने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज जाया की। वहाँ पे सारे लोगों ने तारीफ की कि पाकिस्तान ने आखिरी दोनों टेस्ट अच्छा खेले और पाकिस्तान को वो दोनों टेस्ट जीतने चाहिए थे। पुअर फील्डिंग, पुअर फिटनेस और हमारी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। ये भी शायद साहब आप देखें, हम मोहम्मद यूसुफ के ज़माने में भी जीते हुए मैचेस वहाँ हारे हैं। 2010 में भी कभी बदल ही नहीं। 2010 में भी हम सिडनी टेस्ट हारे, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी रेज हुए, उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, उसके ऊपर हमारी कप्तानी भी थोड़ी वीक थी, तो हम इसी तरह मैच हार रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से, और स्पेशली होम सीरीज़ में, हम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ से लेके जो हमने प्लानिंग की थी कि हम उनकी, और आज सवाल हुआ, एक बड़ा अच्छा सवाल किया गया कि हम ओपोनेंट्स की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको नलीफाई करने के लिए अपना भी नुकसान करते हैं। हमें अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि हमारा होम एडवांटेज क्या है। अगर हमारा होम एडवांटेज इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनर्स है तो हमें स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए, हमें ज़्यादा स्पिनर्स खिलाने चाहिए, लेकिन फिर उसमें सामने मसला आ जाता है कि हमारा बैट्समैन कौन खेलेगा और सामने वाले के स्पिनर हमसे अच्छे खेलने वाले हैं स्पिनर्स को। बाबर आजम अच्छा खेलता है, अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका में साबित किया है, सऊद शकील स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन हमारी वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हमारी टीम आगे बढ़े। और जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, जो कहा जाता है ना, डोंट शो मी द प्लान, शो मी द रिजल्ट। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, और इंग्लैंड की सीरीज पे तो अभी बहुत बात होनी है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।